प्रिय मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, मैंने गीता पर कुछ पहले बात की है। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस देश का सबसे महान ग्रंथ जो है, उनमें गीता के साथ रामायण को भी लेते हैं। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि एक आदर्श जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, मर्यादापूर्ण जीवन के लिए, परिवार का सुख, देश का सुख और आगे का सुख, ये सब सुख अगर लेना चाहते हो तो आप रामचरितमानस को पढ़िए। पिता ने आज्ञा दी, बेटे को मैं मजबूर हूँ, मैंने वरदान दे दिया तुम्हारी माता को, तुमको राज तिलक के बजाय वनवास जाना पड़ेगा। तो भगवान राम ओद वन को चले और ऐसे छोड़ दिया अयोध्या को। गोस्वामी जी लिखते हैं, कीर के कागर जो नपचीर, विभूषण ऊपर अंगन पाई, संग सुबंधु सुमीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि दे सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ के नहीं। बाप के राज को भगवान राम ऐसे छोड़ के चल दिए जैसे वो मेहमान थे और चल दिए, कोई लेना देना नहीं था। बाप को राज बटाऊ के नहीं। अब क्यों पढ़ना चाहिए? एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ये केवल इसको नहीं, प्रशासन वालों को क्यों पढ़ना चाहिए? भरत जी ने कहा भगवान अपने बड़े भाई को, राम को, कि नहीं, मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा। मैं मेरी माता से कहला देता हूँ कि बाप का जो उन्होंने वर मांगा था वो वापस लेते। भगवान राम ने कहा नहीं भाई, मैं तुमको राज चलाना पड़ेगा, मैं जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, तो मैं लास्ट में जब थक हार लिए, रोने लग गए भरत जी। तो विश्वामित्र ने, गुरु वशिष्ठ ने भी समझाया, तब भी नहीं माने। तब भरत जी ने कहा, ठीक है, मैं राज नहीं करूंगा, आपके खड़ाऊ से राज करूंगा। अब आप मुझे भाई साहब ये बताइए कि मैं राज कैसे करूं, राज कैसे करूं? तो दो पंक्तियों में भगवान राम ने जो बताया है ना, तुम गुरु मात सचिव सुख सिख मानी, तुम गुरु मात सचिव सिख मानी, पालेहु पानी प्रजा राजधानी। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा है? तुम गुरु की, माताओं की और सचिवों की सलाह मान के, पालेव पानी, इस पृथ्वी का पानी, और प्रजा और राजधानी, इनके पालना करना। अब इसे सबसे पहले क्या आया है? तुम गुरु की सलाह किसके लिए जरूरी है? गुरुओं की सलाह इस पृथ्वी के पूरे राज्य के शासन की, भूमंडल को चलाने के लिए। पालेव पानी, पानी मानी पृथ्वी, प्रजा, और प्रजा की पालना कैसे करनी है? माता से ज्यादा प्रजा के बारे में कोई नहीं जान सकता है, तो प्रजा के बाबत माताओं की राय लेना। और प्रशासन का जो राजकार्य है सचिवालय का, उसके लिए किसकी राय लोगे? सचिवों की, प्रशासनिक अफसरों की। तो ये योग देखिए, पालेव पानी, प्रजा राजधानी। अब एक और प्रसंग बताता हूं आपको। ज्यादा बड़ी शिकायत ये रहती है कि जो भी बड़ा आदमी होता है वो चापलूसों के कब्जे में आ जाता है, और बेईमान चापलूस लोग मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ते, बल्कि चापलूसी से आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा? सचिव वैद गुरु तीन जब, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगई हो ही नाश।
सचिव, आपको सलाह देने वाला सचिव, वो अगर मीठा बोले भय में या लालच में, वैद्य डॉक्टर आपको भय या लालच में गलत सलाह दे, सचिव वैद्य गुरु तीन जब, सचिव वैद्य और गुरु, हमारा गुरु भी किसी लालच में हमको गलत सलाह देता है तो राज धर्म नष्ट होता है, तन नष्ट होता है। वैद्य गलत सलाह देगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, राज नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा और तन नष्ट हो जाएगा। ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, इसलिए गोस्वामी जी ने वैद्य का नाम लिया। सचिव वैद्य गुरु तीन जब, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर बेगही हो ही नाश। आज इतना ही, इस सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। रामचरितमानस बहुत महान ग्रंथ है, एकदम से इसके बारे में पूरी बात नहीं बताई जा सकती। धन्यवाद। जय हिंद।